ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं सस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। एक किताब दे दियो मैं, एक किताब, एक नीचे वाली बड़ी सी किताब लेते हैं ना, नीचे वाली बड़ी वाली, नीचे बड़ी वाली रमा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम 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 त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा जन्मांतर के पाप धोए दे बहे ज्ञान के गंगा कर रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा देह धर्म तू क्यों अपना भे यह पचरंगा जंगा कर रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा सदगुरु से निज रूप जान ले साक्षी ब्रह्म असंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा आत्मरूप शिव राम कृष्ण है
डक कर हो जा चंगा कर रे मन सत्संगा हो जा चंगा कर रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा कर रे मन सत्संगा सदगुरु से निज रूप जान ले गुरु से निज रूप जान ले साक्षी ब्रह्म असंगा करो रे मन सत्संगा संगा कर रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा गरजन कर विज्ञान शिवो हम उड़य ज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम् भूतभरतज्ञेयं ग्रहशिष्णो प्रभु विष्णु च भूतभरतज्ञेयं ग्रहशिष्णो प्रभु विष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् भूतभर च तज्ञेयं ग्रहशिष्णो प्रभु विष्णु च। कल आप सुन रहे थे भगवान का वो परमात्मा सारे भूत प्राणियों के भीतर भी है, बाहर भी है, और जितने चराचर भूत प्राणी वो भी वही है। सूक्ष्म होने का अभिज्ञ है, पता नहीं चलता, और दूर से दूर है, पास से पास है। तो वो है क्या? उस तत्व के विषय में आज भगवान इस मंत्र वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा भीतर है कि बाहर है कि ऊपर है कि नीचे है कि कितना है, क्या है? तो भगवान कहते अविभक्तम, परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है, अखंड है। खंड कभी होता नहीं, काल सकै ना मार, ऐसे देव अखंड की निस्दिन जय जयकार। अखंड है, अविभक्त है, कभी बटा नहीं, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एक संख्या होती अविभाज्य, जिसमें भाग न लगे, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, जिसमें भाग नहीं लगता। तो परमात्मा अविभक्त है, कभी बटा नहीं, उसको बांटने का, खंड करने का कोई उपाय नहीं। अद्वैत इसलिए बोलते अद्वैत। वेदांत अद्वैत बात, दूसरा नहीं, दूसरा बचता नहीं। लेकिन भूतेषु विभक्तम इव स्थितम अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव स्थितम। परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है, अखंड है, भूतेषु विभक्तम इव स्थितम। भूत प्राणी में बटा बटा सा लगता है, सारे भूत प्राणियों में विभक्त सा लगता है, बटा सा लगता। जो लगता होता सत्य नहीं होता, लगता है, प्रतीत होता है, भासता है, बटा बटा सामान लिया गया।
जैसे पृथ्वी को लोग बांटते हैं, जे कहते हैं भूखंड मेरा है, पृथ्वी है पूरा भूमंडल तमाम बांट रखे उन्होंने। ये क्या, जे भाई अफ्रीका है, जे ऑस्ट्रेलिया है, जे एशिया है, और जे अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। ये महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीप हैं, लेकिन पृथ्वी का कोई विभाजन नहीं। ऐसा नहीं अमेरिका कोई अलग पृथ्वी हो, बीच में सागर है, इसके कारण कह दिया गया अलग अलग ये महाद्वीप, और बांटते चले आए, फिर अलग देश बट गए। ये भारत है, ये चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, फलाना, बांट दिए गए, तब भी कुछ नहीं बट गया। पृथ्वी तब भी वैसी है। थोड़ा चिन्ह लगा दिए गए, बाड़ लगा दी गई, खाई बना दी गई, दीवार बना दी गई, नहर खोद दी गई, बांट लिया गया। ये भारत, ये पाकिस्तान, फलाना, कोई बटना पक्का नहीं होता। पहले भारत कितना विशाल था, आर्यावर्त थे भारतवर्ष से, और बांटते चले आते। फिर देश में प्रांत बट गए, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, फलाने अलग अलग बांट दिए, अलग अलग। अब क्या बट गया? पृथ्वी कोई बांट सकता है? सीमा बना दी गई भाई, यहां से ये जमुना जी हैं, उधर हरियाणा, इधर उत्तर प्रदेश, बांटते चले गए और बांट दिया गया। फिर जिला जिला बनाए, तहसील बनाए, ब्लॉक बनाए, अलग बांटते गए, लेकिन कोई विभाजन होता नहीं, बटा बटा सा लगता। वो भी व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए बांट दिया जाता। जैसे देश का विभाजन तो होता नहीं, कहते चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए भाई अलग अलग प्रांत बना दिए गए। अगर केंद्र पूरे चलावे, देश को चला न पावे, तो चलो इसको, ये मध्य प्रदेश है, इसको चलाने वाली सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश हो गया, कितने 22 राज्य, कितने राज्य हैं साहब, इतने भागों में केवल काम चलाओ बंटवारा है। सचमुच कोई बंटवारा नहीं, कोई बांटा नहीं जा सकता, बटा बटा सा लगता है, विभाग वाला लगता है। अविभाज्य है, अखंड है, अविभक्त है, तो वो सत्य परमात्मा अविभक्त है, बटा बटा सा लगता है। क्यों लगता है? उपाधियों के कारण। उपाधियों के कारण हमने अलग अलग बांट रखा। जैसे आकाश, आकाश को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन बटा बटा लगता है। एक तो आकाश है, महाकाश, और दूसरा कहते एक बड़ा भारी मठ बनाया कि मठाकाश। बड़े बड़े मठ क्यों बनाए जाते हैं? गोल, साधना के लिए, जिसमें आप ओम बोलो तो गूंजे। मठाकाश, एक तो महाकाश, बड़ा बड़ा मठ बना दिया, कहते भाई इसके अंदर वाला मठाकाश, और उसके अंदर ही छोटे छोटे घड़े रख दें तो कहते हैं घटाकाश। 3 भागों में आकाश बट गया, महाकाश, मठाकाश, घटाकाश। तो 3 भागों में बट गया कि बटा लगता है? लगता है, बांट नहीं सकते। आकाश बांटने कोई उपाय नहीं। इसी तरह से परमात्मा को एक ही सत्य था, एक ही सत्य था। फिर ये संसार, ये जगत क्यों बना, कैसे बना, क्या प्रक्रिया, क्या विधि। एक को हम बहुश्यां प्रजाए, स्वकायमता बहुश्यां प्रजाए। एक ही परमात्मा था और उसमें ख्याल हुआ। क्या ख्याल आया कि एक हूं, एक हूं का ख्याल आते ही उसका नाम ईश्वर पड़ गया। जो परमात्मा अविभक्त है, व्यापक है, निर्गुण निराकार है, उसको
खाली एक उस अस्तित्व में एक ख्याल आया, मैं एक हूं, बस एक हूं, ख्याल आना ही ईश्वर रूप बन गया, माया उपाधि लेकर एक लगने लगा। है अस्तित्व, ये ध्यान रखना। ख्याल आते ही वो अस्तित्व, वो सत्ता, वो ब्रह्म, वो सत्य एक लगने लगा, एक। और जब एक बनेगा तो बिना अनेक हुए नहीं रह सकता। एक बना तो अनेक जरूर बनेगा। एको हम बहुस्या पर जाए, तो मैं बहुत हूं। जब मैं बहुत हूं का ख्याल आया, उससे फिर ये सारा जगत खड़ा हो गया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और सारा खड़ा हुआ शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण, तमाम। ये अनेकों का ख्याल आते ही ये तमाम देह, इंद्रिया, अंतःकरण खड़े हो गए और वो एक ही सत्य उस अंतःकरण में प्रकट हो गया, जीव रूप से। जीव रूप से प्रकट हो गया अंतःकरण की उपाधि में, अविद्या की उपाधि में जीव। और अनेक जीव, अनेक अंतःकरण बने, तमाम जीव अनेक, एक सिर कंता। तो माया की उपाधि से वो ईश्वर रूप लगने लगा और अंता की उपाधि से जीव रूप से। एक तो शुद्ध ब्रह्म है, एक ईश्वर है और एक जीव है। तीन खड़े कर दिए, तीन भागों में बिट गया। लेकिन वेदांत कहता बटा नहीं, बटा बटा सा लगता है, बांट नहीं सकते, बांटने को उपाय नहीं, लगता है बटा। क्यों? उपाधियों के कारण, उपाधियों के कारण। तो वेदांत कहता है जी अलग अलग उपाधियां हैं, अनेक अनेक अनुभव हैं, वास्तव में कोई बटा नहीं। एक की अनुभूति का नाम ईश्वरत्व है, अनेकों की अनुभूति का नाम जीवत्व है, अस्तित्व की अनुभूति का नाम ब्रह्मता है। जिसे लगे अलग अलग हैं, अनेक हैं, वो अभी जीव है। जिसे लगा हम तो समाज सब मिलके एक हो गए, वो ईश्वर को उपलब्ध हुआ। और जो कहता है न मैं एक हूं न मैं अनेक हूं, एक अनेक दोनों का मैं अस्तित्व। एक भी कल्पित है, अनेक भी कल्पित है। अस्तित्व असल में ना एक का है ना अनेक का है, अस्तित्व तो अस्तित्व का है। एक भी सत्य नहीं, अनेक भी सत्य नहीं, सत्य ही सत्य है। वही कभी एक जैसा लगता, कभी अनेक जैसा लगता। उस अस्तित्व का विभाजन नहीं हुआ। जैसे हमने दिन बताया भी था कि जैसे हम 100 का नोट ले लें और एक जगह पर हम एक एक के 100 सिक्के जमा कर लें, या एक एक के पहले नोट चलते थे कागज वाले भी, तो एक तरफ तो एक है, एक तरफ तो 100 है, अनेक है, एक और अनेक। तो एक गिनती में भी एक लगता खाली 100 का, और अनेक गिनती में लगता इतनी मोटी गड्डी 100 है। तो एक और अनेक में अस्तित्व है, वैल्यूएशन है, वो कम ज्यादा है कि बराबर? बोलो, बराबर है। सरकार नोट छापती है तो वैल्यूएशन दे देती बस। अब तुम कागज लेकर जाओ कि 2000 रुपए का नोट, इस कागज में कितना कीमत होगी, कितनी कीमत निकले कागज? 10-5 रुपए, इससे ज्यादा तो उसमें कुछ नहीं रखा सोना चांदी, कोई तारा पड़े भी होंगे। लेकिन सरकार ने इसकी कीमत निर्धारित कर दी, ये 2000 में चलेगा। सरकार तरफ मानता है, इसलिए चला रहे। और सरकार में भरोसा है कि भाई जो छपेगा वो हमारा चलेगा, तो लोग जमा कर लेते, करोड़ों जमा कर लेते। और फिर सरकार ने ऐलान कर दिया कल से नोट बंद, 1000 वाला बंद किया, तुम्हारा हालत खराब हो गई पूरे देश में। लिए नोट बने बतलाने के लिए कि कुछ करने के लिए, कहीं बर्बाद हो गए, कहीं जल गए, सड़ गए, फेंक दिए। खाली मानी हुई कीमत है, वास्तव में उसकी कोई कीमत 2000, 1500 नहीं है। तो वैल्यूएशन चाहे आप 100 का एक ले आओ और चाहे 50 वाले 2 रख दें, 2 भी हैं तब भी कीमत उसकी 100 है। और अगर हम 5-5 के 20 रख दें तो भी 100 ही कीमत है।
2 के 50 रख दें तब भी 100 रख दें तब भी। ये विभाजन जो मालूम पड़ता है उसकी जो वैल्यूएशन है, उसकी जो अस्तित्व है, उसमें भाग नहीं, अलग भाग लगते रहे, अलग लगते रहे। छोटे बच्चे को वो तो कहते इतने उठाएंगे क्यों ले, हम तो ज्यादा लेंगे, उसे पता नहीं। तो वो विभाजन नहीं हुआ, बटा बटा सा लगता है। जैसे आकाश एक महाकाश, एक मठाकाश, एक घटाकाश, इसी तरह से एक ब्रह्म हो गया, एक ईश्वर हो गया और एक जीव हो गया। 3 भागों में बटा लगने लगा है, बटा लगने लगा। लेकिन यदि जो एक महाकाश में एक मठाकाश है, मठ बना हुआ, उसके अंदर घड़े रखे हैं, घटाकाश लग रहा है, अगर मठ में रखे हुए घड़े सारे हम तोड़ दें तो घटाकाश कहां चला गया? मठाकाश में, क्योंकि मठ बनाया था ना, घड़े का घटाकाश चला गया मठाकाश में। और मठाकाश, मठ को तोड़ दिया तो मठाकाश में नहीं रहा, क्या रह गया? कहते महाकाश जो पहले ही था। घड़े तोड़ दिए घटाकाश गया, मठ तोड़ दिए मठाकाश गया, क्या रह गया? कहते जो आकाश पहले ही था। इसी तरह से जीव उपाधि गई, अंतड़ अविद्या उपाधि गई तो जीव गया, उपाधि हटते जीव गया, और माया उपाधि हट गई तो फिर ईश्वर भी गया। कौन बचा? जो ब्रह्म पहले से था। ये वेदांती बड़े खतरनाक है, न जीव को बचने दे न ईश्वर को बचने दे। भक्त कहते हम 2 तो रखेंगे, भक्त भगवान 2 रखेंगे, वेदांती कहते हम किसी को रखेंगे नहीं। न जीव बचता है न ईश्वर बचता है। विदेशों में लोगों की ब्रह्म तक पहुंचे ही नहीं। वहां ज्यादा अगर उनसे पूछो कि ब्रह्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों किसी आता हो तो बता दे ब्रह्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप और गॉड कहते हैं, बहुत गरीब शब्द है, पुअर शब्द है। गॉड कहो तब भी ईश्वर है, क्रिएटर कहो तब भी ईश्वर है, और यहीं तक उनकी पहुंच है। और स्वर्ग नरक तक की पहुंच है, ना तो ब्रह्म तक की पहुंच है ना मुक्ति तक। उन्हें स्वर्ग नरक बात खत्म हो गई, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या भारत देश की है। जिस देश में जिस चीज को खोजा जाता उस देश में उसकी भाषा का नाम होता। जैसे विदेशों में विज्ञान में आगे भाई, तो जापान हो चाहे अमेरिका हो, बड़े आगे, नए नए चीजों खोज करते हैं, उनके नए नए नाम हैं। ये साइकिल है, हमारे देश खोज नहीं, साइकिल है, ट्रेन है, विदेश की खोज है। इसलिए उनके नाम अगर पूछे जाए उनकी हिंदी बताओ, साइकिल को हिंदी में क्या बोलेंगे? साइकिल भी इंग्लिश है, बाइसिकल को भी इंग्लिश है, ट्रेन को तो भी इंग्लिश है, और रेल को तो भी इंग्लिश है। अब अलग जोड़ तोड़ शब्द बना ले अलग बात है, लेकिन प्रॉपर कोई शब्द नहीं है, लोगों ने बना रखा। कई भाई साइकिल क्या कहेंगे कि 2 ही चक्कर बहानी, एक कोई शब्द हुआ पूरा बाकी पूछा जाए कहा जाए। अब कोई बोले 2 ही चक्कर बहानी, तुमको बड़ा लंबा टाइम लगा। अब ट्रेन बोला जाए तो कहा कहते लाहो पथ गामिनी, लोहे के पथ पर चलने वाली, इतना बड़ा बाकी कोई बात बनी। तो जिस देश में जिस चीज की खोज होती है उसी भाषा का नाम होता है। हमारे पास हिंदी को उनका नाम नहीं है, इसी तरह से विदेश में ब्रह्म के लिए नाम नहीं। अगर विदेशी भाषा में अगर ट्रांसलेशन किया जाएगा तो ब्रह्म को रोमन भाषा में ब्रह्म ही लिखेंगे, ही नहीं शब्द को। और जितने हैं वो कमजोर, उनमें उतना बल नहीं, वहां तक गॉड कहें, क्रिएटर कहें, और जो भी होते हों नहीं पहुंचते। इतना है बस, इसके आगे नहीं। तो यहां पर जीव भी गया, ईश्वर भी गया। भक्त गए 2 बनकर रहेंगे। वेदांती कहते हैं हम न जीव बचता है न ईश्वर बचता है, ब्रह्म में सत्य। अविद्या उपाधि गई तो जीव गया, और माया उपाधि गई तो ईश्वर गया। कौन बचा? जो ब्रह्म सत्य पहले ही था।
घड़े तोड़ दिए तो घटाकाश मठाकाश में मिल गया, मठ तोड़ दिए मठाकाश महाकाश में, फिर क्या बचा? कहते आकाश से बचा सर्वभौम जो पहले था। तो अविद्या उपाधि गई जीव गया, माया उपाधि गई ईश्वर गया, कौन बचा? ब्रह्म तत्व तो पहले ही था, पहले ही था, तमाम बन गए। जैसे बिजली की करंट है, लाइन आ रही है और इस लाइन में हमने पहले से बल्ब खूब लगा रखे हो, खाली बल्ब लगा रखे तबाह, और लाइन जोड़ दी, एकदम बल्ब जलने लगते हैं। बिजली आने से बल्ब जल गए, और कोई छोटा है, कोई बड़ा हो, कोई लाल हो, कोई नीला हो, कोई पीला हो, जलने लगते। इसी तरह अंतःकरण की उपाधि बनी तो चेतन था ही था, जैसे उपाधि बनी तैसे जीव प्रकट हो गया। बिजली है ही है, तार और बल्ब जोड़ते गए, रोशनी होती, लाल पीला नीला छोटा बड़ा। इसी तरह से उपाधि बनी, माया उपाधि बनी ईश्वर रूप से, जो बड़ा भारी ट्रांसफार्मर हो वहां सप्लाई होते थे ईश्वर रूप से। और फिर अविद्या उपाधि बनी जीव, तो जीव जो प्रकट हो गए अंतःकरण उपाधि से। औपाधिक भेद है, वास्तविक नहीं। तो अविद्या उपाधि अंतःकरण हटी, जीव गया, माया उपाधि हटी, ईश्वर गया, कौन बचा? जो ब्रह्म था, जो पहले ही था, उसके भेद नहीं हुए। तो आप कहोगे फिर ये जीव, ये माया जो उपाधियां कहां जाएंगी? तो हम कहेंगे उस महाकाश से बना हुआ मठाकाश और घटाकाश भिन्न नहीं है। ना मठाकाश अलग है महाकाश न घटाकाश। दूसरी बात, घटमट भी भिन्न नहीं है। क्यों? घटमट काय से बनते हैं? बोलो। मिट्टी से। और मिट्टी काय से बनी? जल से। और जल अग्नि से, और अग्नि वायु से, और वायु आकाश से। आकाश से भिन्न क्या है? न घट है, न मठ है, न घटाकाश, न मठाकाश, एक व्यापक तत्व, एक अद्वैत तत्व है। ब्रह्मसूत्र कहता अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का जो दर्शन करा दे, बोध करा दे, उसी का नाम ज्ञान। आप कहोगे क्यों भगवान ऐसा किया? ये उसका खेल है, उसकी लीला। लीला को मत देख, देख लीलाधारी। हम लीला मटक जाते, लीलाधारी भूल जाते। तो लीला को लीला जैसे चलाओ, लीला को लीला जैसे समझो। और लीला को कोई सीरियस समझ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। लीला चलती है, रामलीला चलती है, कृष्ण लीला चलती है, सारे रूल उसमें चलते हैं, प्ले किए जाते रोल। लेकिन अब ये थोड़े कि राम की सीता की शादी हुई, अब जो राम बनने वाले कोई लड़की सीताओं पर तो शादी हो तुम घर ले जाएंगे, ये तो नहीं चल सकता। खेल को खेल जैसा समझो, खेल को हम सत्य मान लेते हैं। तो ये खेल परमात्मा का है, ये उसका स्वभाव है, उस अस्तित्व की प्रक्रिया है। आपने जैसा करता क्यों स्वभाव है, ऐसे चलता रहता। उस स्वभाव को समझो और स्वभाव तुम बदल सकते। अब कोई ये पूछे कि आग गर्म क्यों होती, आप क्या उत्तर दोगे? अगर कोई आग गर्म क्यों होती, अब बड़ा समस्या खड़ी हो जाए, क्या उत्तर मिलेगा? पानी ठंडा क्यों होता, आप कहने पड़ेगा उसका स्वभाव है। गर्म होना, शीतलता होना, सूर्य प्रकाश क्यों देता है, गर्मी क्यों देता, स्वभाव है, उसका स्वरूप है। ऐसे परमात्मा स्वभाव है, एक अनेक सृष्टि खड़े करता रहता है। एक खेल है, और खेल खेलने के लिए दूसरा बनाना पड़ता है। बिना दूसरे बनाए खेल नहीं चलता। खेल अगर खेलना हो तो एक स्कूल के एक क्लास बच्चे खेल खेलना हो तो दो भाग में बट जाते हैं। दो टीमें बन गई, कबड्डी खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है। यदि ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया हिंदुस्तान, खेल खेलते वहां बटा बटाया कुछ नहीं। कभी कभी बच्चे अपना खेल खेलते हैं, अपना बच्चे कभी घोड़ा और कोड़ा खेल खेलते हैं। बच्चा किसी बच्चे को बैठ जाता, घोड़ा बनाए खेलता। कभी कभी नहीं होता था, अकेले कमर तक के नीचे घिसता, कहते ये तो घोड़ा है और ऊपर हम सवार हैं, और हाथ कोड़ा अपने मारता है, चल भाई घोड़ा।
ये सारा खेल है, विभाजन सत्य नहीं है, इसमें मत अटक जाओ। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम, परमात्मा विभक्त है, अविभाज्य है, और भूत प्राणियों में विभक्त सा लगता है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, वो कला रहे थे, क्रिया रहे थे, शांत स्वरूप, अद्वैत स्वरूप है, एक तत्व है। भूत भर्त तद ज्ञेयम ग्रह शिष्णु प्रविष्णु च, भूत भर्त, भूत भर्त संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है, इसलिए उसका नाम विष्णु है। ग्रह शिष्णु संपूर्ण जगत का संहार करता है, इसलिए ग्रह शिष्णु शंकर है। और प्रविष्णु संपूर्ण जगत उत्पन्न करता है, इसलिए ब्रह्मा। उसका खेल देख लो आप। खेल देखने को मजा तब आता है जब खेल को खेले समझे रहो। अब खेल जरा सच्चे समझे तो वही मामला गड़बड़ हो जाता। परमात्मा ही जब सृष्टि को उत्पन्न करता तब उसका नाम ब्रह्म है, और पालन करता है तब विष्णु, और संहार करता है तो शंकर, परमात्मा। लेकिन हम पूछेंगे आपको कि अपने देश में ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हैं? एक आध मिल जाए, एक तो पुष्कर में है, और कोई बना ले लगवा, बहुत कम है। क्यों भाई ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते लोग? कहते ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं करते हैं, उन्होंने पैदा कर दिया, बात खत्म। अब उन्होंने ब्रह्मा ने पैदा कर दिया, अब उनका काम खत्म। अब इससे ज्यादा तो कुछ करते नहीं, पैदा कर दिया, खत्म काम। अब तो पालन करने वाली बात आती, कहते विष्णु जी पालन करते तो उनकी पूजा करो, वो पालन करेंगे। उन्हें पैदा करने में बार बार थोड़े पैदा होना, एक बार पैदा खत्म हो गया उनका, इसे कौन पूछे ब्रह्मा जी? अब इसलिए भी नहीं पूछे, बिना मुझे झंझट पाल दिया, ना पूछा न बताया कि पैदा होना चाहते हो, नहीं पैदा खड़ा कर दिया। सच्ची बात है कि एक बाप बेटा, हमारी आंखों देखी बात है, इसे नहीं कल्पना कर रहे। तो बेटा जो है, बाप कुछ करता नहीं था, उसने कुछ किए नहीं जिंदगी भर, तो घर में कोई ढंग से व्यवस्था नहीं, न खाने की न पीने की, और चीजों की व्यवस्था नहीं थी, सब कमी मालूम पड़ती, तो बड़े दुखी परेशान थे। तो बेटा बड़ी गुस्सा बोला कि जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं, कुछ करना धरना नहीं है, तुमने शादी की, हमें पैदा क्यों किया? भाई तुम्हारे बस का कुछ काम नहीं, ना दुकान धंधा, तो क्या पैदा करिए, बिना झंझट में पाल दे। तो ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया, बड़ा झंझट पाल दिया, कौन पूछता ब्रह्मा जी को, बड़ा झंझट वाला काम। और विष्णु जी की जरूरत पड़ती है, क्यों पालन चल रहा है, इसलिए भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं। और शंकर जी क्या काम करते हैं? कहते मारने का। और बोला क्या जाता, देवों की आदि देव महादेव, सबसे बड़ा देवता कौन है? कहते भगवान शंकर है, महादेव हैं, और सबसे ज्यादा पूजा महादेव की होती है। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां भगवान शंकर ना विराजमान हो, चाहे भीतर हो, चाहे बाहर हो, छोटे बड़े हो, हर जगह। तो शंकर जी की पूजा सब लोग क्यों करते हैं? और काम क्या करते? मारने वाला काम, मारने वाला करते हैं। पूजा सबसे ज्यादा शंकर जी की होती। तो आप विचार करो, जब किसी का जन्म होता है तब बड़ी खुशियां मनाते हैं। जन्म लियो है रघुराई, अवधपुर में बाहर आई, बड़े खुश होते हैं, भगवान जन्म दिया। और पालन पोषण होता, बढ़ता है, तब खुश होते हैं, देखो भगवान ने हमारा बच्चा इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा हो गया, स्वस्थ है, पढ़ा लिखा, गोल्ड मेडल लाया पढ़ाई में, खेल कूद में। अब मारा किसने? कौन मारता है? बोलो। मरने वाली बात सुनकर सन्नाटा छा गया। मरने वाली बात इतनी खराब लगती। अच्छा, खराब लगे चाहे अच्छी लगे, गुजरना पड़ेगा कि नहीं? नहीं गुजरना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट हो तो ऐसे निकल जाए, बिना मौत वाले रास्ते से गुजरे, कहते नहीं, शॉर्टकट तो नहीं, फिर भी बुलाए रहो।
किसी घाव को हम ढकने से नहीं ठीक होता, उसका इलाज करो। बुलाने से बात नहीं बनती कि मरने वाले शंकर जी मारने वाले, काम मारने वाले का पूजा उनकी ज्यादा होती, कारण क्या है? शंकर जी की पूजा क्यों करते? आप कोई विचार नहीं करते। जितना जरूरी उत्पन्न करना है उससे ज्यादा जरूरी है पालन करना। ब्रह्मा जी अगर बना के छुट्टी कर जाए, विष्णु जी ना हो तो पालन न हो, सब मर जाए। जितना जरूरी उत्पन्न करना, पैदा करना है, उससे ज्यादा उसका पालन करना और उससे ज्यादा संहार करना जरूरी है। आप सच्चाई को जरा विचार करो, अभी सब सच्चाई स्पष्ट हो जाएगा। अभी लग जाएगा कि जरूरी कैसे है। अच्छा, मान लीजिए सृष्टि को उत्पन्न हो जाए और पालन भी हो जाए खूब बढ़िया सा, अब मरने वाला काम बंद कर दिया जाए। तुम्हारी बात सुन लें कि चलो भाई मारने वाला काम हटा देते, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, रोगी हों और तमाम रोग लगे, किसी को फालिस मार गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी ब्लड प्रेशर हो गया, कोई लूला लंगड़ा, कड़े लिया, अब मरना बंद हो जाए। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल की उम्र हो जाए, मरना बंद हो जाए, तो बताओ क्या हो जाए? एक विचार किया? संसार नरक हो जाए, नरक। तब तुम कहोगे छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। घर में कोई एक आदमी बेड पे आ जाता है, कितनी मुसीबत खड़ी हो जाए, पूरा घर तबाह, इलाज भी कराते हैं और भगवान से मनाते हैं कि भगवान इसको उठा ले। हमसे प्रार्थना करते थे कि महाराज कुछ कृपा करो, इनको भगवान उठा ले। अब मरता ही नहीं कोई हो तो तुम्हारे बाप की, दादे की, परदादे की, सबके शरीर ऐसे हों, लगे हुए बेड, घर में बेड लगे, दादा के, परदादा के, सबके बेड लगे हों। अब बेड लगाते लगाते घर में जगह नहीं बचेगी। अब बताओ क्या करोगे? तब एक ही उपाय होगा, घर छोड़े भागो। कितना जरूरी काम है, उसको आप ऐसे ले लेते। एक बार एक सज्जन थे तो भगवान शंकर की उपासना की, और भगवान शंकर आप जानते हो वरदान मांगो तो दे देते, चाहे कुछ भी हो। भस्मासुर को तो ऐसा दिया था, खुदे भस्म होते उससे बच गए। उसने कहा भगवान शंकर मैं चाहता हूं कि मैं शरीर से अमर हो जाऊं। भगवान शंकर का तथास्तु, अमर हो जाओगे, क्या करना पड़ेगा? कहने लगे, भगवान बोले कि यहां पर एक जंगल है ना, उस जंगल में एक झील है, सरोवर है, उसका पानी पियो तो तुम अमर हो जाओगे। उसने ठीक। अब ले जाया उसने घोड़ा और दौड़ाया, खोजते 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 लग गए 15 दिन, और वो झील के पास पहुंच गया। बड़ा खुश हुआ कि अभी पीता हूं, अमर हो जाता हूं। घोड़ा छोड़ दिया, खुशी में जहां बड़बड़ाया हुआ, और अंदर जाके अभी पीता हूं और अभी अमर हो जाऊंगा। तो जैसे घुसा सरोवर और पानी पीने के लिए अपने अंजलि में पानी भरा और पीना चाहे, जैसे आवाज आई बड़ी जोर की दूसरे साइड से, बड़ा सरोवर, खबरदार पानी मत पीना, न जैसे मैं पछताऊं तो जैसे तुम भी पछताओगे। वो देखे दिखाई कोई नहीं पड़े, फिर पीना चाहे, फिर वही आवाज। 3 बार ये आवाज हुई, खबरदार पानी मत पीना, नहीं तुम भी पछताओ जैसे मैं पछता रहा हूं। उसने कहा चलो पानी तो कहीं जाता नहीं है, आखिर इनकी बात सुन तो लें, कौन है, क्या बोले, चक्कर क्या है। वो घूम के दूसरी तरफ गया, उधर गया, उसको वहां का नजारा देख के उसके होश उड़ गए। वहां देखा उसने हजारों आदमी पड़े, किसी 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, जिनकी शरीर खाली ठटरियां रह गई। जो 500 साल जिएगा शरीर क्या रहेगा आप कल्पना करो, खाली हड्डियां धरी, जीवित हैं। तो उसने कहा भाई आप लोग मना क्यों कर रहे पानी पीने, और तुम ये ऐसे क्यों पढ़ रहे हो?
वे सारे लोग बोले महाशय जी हमने भी सरोवर का पानी पिया है और मैं मरना चाहता हूं, मर नहीं पा रहा, किसी तरह से शरीर छूटे, दोबारा जन्म मिले। अब हम चाहते छूटे, ये छूट नहीं पा रहा, ये तो जीवन कड़ रहा, इससे बड़ा नरक जरक जगत में कोई नहीं कि शरीर में जान नहीं, न खा सके, न पी सके, न उठ सके, न बैठ सके, न चल सके, न फिर सके, किसी काम की नहीं, और मरना चाहे तो मरो न सके, बड़ी मुसीबत। उसने कहा ये तो अमरता का साक्षात नरक है, ये अमरता किस काम की है कि कड़ते बिरो पड़े पड़ाए हड्डियां मात्र रह गई। उसे नहीं, उन्हें पानी छोड़ दिया, चला आया। फिर भगवान शंकर की उपासना की, भगवान शंकर फिर प्रकट हो गए। बोल भाई क्या बात? कहते भगवान शंकर जी अमरता हमें पसंद नहीं। कहते क्या मतलब? कहते जी कोई अमरता हुई जो बूढ़े पड़े रगड़ रहे ठटरी बने हुए जिनको कोई जीवन है तो क्या चाहता? कहते भगवान मैं अमर तो रहूं लेकिन जवान भी रहूं, मैं अमर रहूं और जवान रहूं तब बात बने। ऐसे क्या होता? सैर कर दुनिया के काफिर, जिंदगानी फिर नहीं, अब जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर नहीं। तो भगवान शंकर तथास्थ, चला जाए जंगल है, जंगल में एक गांव है, गांव में एक कुआं है, उसका पानी पिएगा तो अमर भी रहेगा और जवान भी रहेगा। उसने घोड़ा दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते महीना लग गया और जंगल पार किया, गांव नजर आने लगा। तो गांव के जितने करीब पहुंचे जाओ उतना शोरगुल मचा, मार काट चोरी डकैती बलात्कार ये झगड़ा झगड़ा। वो गांव पहुंचा तो इतना मार पीट चल रही थी, वो देख के उसका तो दिमाग ही खराब हो गया, भाई ये क्या हो रहा है? मैंने सुना इस गांव में कुआं है, हाँ लोगों ने कुआं तो है, उसका पानी पीने से लोग अमर हो जाते हैं, हाँ ये भी सही बात है। तो हम भी पानी पी सकते, कहां पियो, रोक टोक थोड़े। तो उसने कहा वो तो ठीक बात है, लेकिन तुम ये बताओ ये शोरगुल काय मचा है, ये मारपीट लड़ाई झगड़ा बलात्कार और चल रहा, ये क्यों? कहते महाशय जी इन सब लोगों ने इस कुआं का पानी पी रखा है तो अमर भी हो गए और जवान भी है, कोई ब्रह्म ज्ञान तो नहीं गया। वासनाएं कामना इतनी बढ़ गई हैं उनकी पूर्ति होती नहीं, ना बुढ़ापा आता है ना मौत आती है, तो ये धड़ाधड़ चल रहा है। वासनाएं मारो काटो, क्यों? मरना है नहीं, ना बूढ़े होना, तो इतनी कामना मार धाड़ चल रही बिना नियम कानून के। उसने उससे बड़ा नरक तुझे है, शरीर सहित कोई अमर हो भी जाए तो नरक ही भोगेगा। तो भगवान शंकर क्या करते हैं? मारने वाला का। भगवान कहते हैं भूत भरत गेयम गृहणु प्रवेशित, प्रवेशणु भूत भर संपूर्ण जगत का भरण पोषण करे तो विष्णु जी, गृह संगार कर शंकर जी, और प्रविष्णु उत्पन्न करे तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करते हैं और विष्णु रूप से पालन करते हैं, रुद्र रूप संहार करते हैं। और सच्ची बात ये भी है, जो पैदा करता है, जो पालन करता है, मारने का अधिकार उसी होता है, दूसरे को मारने का अधिकार नहीं होता। तो परमात्मा को आप पूरा स्वीकार करो, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तो उसे काम नहीं चलेगा। परमात्मा को सर्वांश रूप से पूरा स्वीकार करो और उसके खेल को समझो, उसका सारा खेल चल रहा है, अविभक्त है, अविभाज्य है। और श्रुति भी कहती है यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यत् सर्वभूतेषु आत्मानं तथा न विजुगुप्सते। यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यत्, जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है, और सर्वभूतेषु आत्मानं, और सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में देखता है, तथा न विजुगुप्सते, वो किसी से घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता। यह सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यत्, सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा को देखता है, सर्वभूतेषु आत्मानं, और सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में देखता है, तथा न विजुगुप्सते, किसी घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता।
जो सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा को देखता। अब थोड़ा ध्यान देना, जब आत्मा शब्द कहा जाए तो कई लोग तो इतनी अकल खराब है तो कहते मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, मेरी आत्मा। मेरी आत्मा होती कि मैं आत्मा होती? मैं तो मेरी आत्मा माने का फिर तुम तो शरीर हुए ना। हम मेरी आत्मा तो तुम तो शरीर है ना। शरीर की आत्मा है कि आत्मा के लिए शरीर है? मेरी आत्मा कहना गलत। आत्मा तो मैं हूं ही, मेरा शरीर को तो चल सकता, मैं आत्मा हूं ही, मेरी आत्मा नहीं। आत्मा माने जो तुम्हारा अपना आपा है, न जो निजीपन है, जो सेल्फनेस है, जो तुम स्वयं हो, उसका नाम आत्मा। वो अलग बात, ना समझी से कोई अपने को देह माने बैठा हो, उसके लिए देही आत्मा, मन को मान लिया मन आत्मा, बुद्धि को मान लिया बुद्धि आत्मा, अहंकार मान लिया अहंकार आत्मा, देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मवादी और कुछ विशुद्ध आत्मवादी, जो आत्मा को आत्मा जानते हैं, तुम्हारा अपन आप जो तुम हो। तो सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा माने अपने आप को देखता। आत्मा रूप से मैं सारे भूत प्राणी में समाया हुआ हूं। सारे भूत प्राणी में, जो सारे भूत प्राणी में अपने आत्मा अपने आप देखता है। सर्वभूतेषु आत्मानम, और सारे भूत प्राणी मुझ आत्म तत्व में ही अध्यस्त है, मुझ में। जैसे किसी घड़े से कहा जाए कि तुम सब में हो, घड़े से कहा जाए कि तुम मकान में, ढेले में, पहाड़ में, सब में हो, तो घड़ा घबरा जाएगा, भाई मैं सब में कैसा होता? इतने बड़े पहाड़, इतने बड़े मकान, इतने बड़ी बिल्डिंग, करोड़ों और बोलेगा मैं तो छोटा सा घड़ा हूं। और कहीं घड़े से कह दिया जाए कि सब तुम में है, जितने पहाड़, ढेला, मकान सब तुम में है, तो बेचारे घाटे फेल हो जाए। मुझ में इतना बड़ा घड़ा, इतने बड़े मकान मुझ में कैसे आ सकता? ये बताने से पहले उस घड़े को उसके निज स्वरूप का बोध कराओ। घड़े का निज स्वरूप क्या है? मिट्टी। अब उसने अपने निज स्वरूप को जाना, मैं मिट्टी हूं, तो घड़ा मिट्टी हो गया। घड़ा मिट्टी होता है तोड़ फोड़ के होता है कि बोध से होता है? मिट्टी पने जान लिया, तोड़ने की जरूरत नहीं। कोई कहने घड़ा मिट्टी, तब वो घड़े तोड़ दे मिट्टी हो जाए। अरे मिट्टी है, बोध से, तोड़ने से क्या? क्या उसमें घड़ा तुमने निकालोगे? बोध हुआ बस मिट्टी हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, घड़े को बोध हुआ मिट्टी हुआ, खत्म बात हो, तोड़ने की जरूरत नहीं। जब समझाने में मिट्टी हूं, अपने मिट्टी पने को जानकर, अपने स्वरूप को जानकर, और फिर ये बोले, घड़ा बोलेगा, मिट्टी नहीं बोल सकती। फिर ये बोले कि पूरे सहारनपुर में जितने घड़े हैं, मकान हैं, दीपक हैं, सुराही हैं, पूरे देश में मैं सब में हूं। तो बोला ठीक बोल रहा कि नहीं? बोलो, नहीं बोला ठीक, क्योंकि अब घड़े के भीतर मिट्टी बोल रही है, घड़ा नहीं, मिट्टी ही बोल रही है। ब्रह्म ज्ञानी, आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी को गोजे में है सब। परमात्मा भी इस संसार में अवतरित हुआ। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की हानि होती है, अधर्म वृद्धि होती है, तो परमात्मा अवतरित होता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे निज मनुज शरीर। परमात्मा अवतार लेता मनुष्य के रूप में। दो अवतारी विशेष, हमारे भगवान राम और भगवान कृष्ण। दो बार भगवान कृष्ण अवतार लिया और त्रेता भगवान राम ने अवतार लिया। और अवतार भी हुए, लेकिन मुख्य दो ही है। भगवान अवतार लिया, उतरा काय के लिए? धर्म की स्थापना के लिए। देखने आए जगत तमाशा, संसार खेल तमाशा के लिए परमात्मा अवतरित होता है, उतरता है, जन्मता नहीं, पैदा नहीं होता, उतर अवतार लिया भगवान राम के रूप, भगवान कृष्ण रूप में। क्यों अवतार लिया? क्या जरूरत पड़ गई? अवतार जरूरत क्यों पड़ गई? भगवान अवतार क्यों लेता है? अगर अवतार ना ले
आज मान लीजिए भगवान अवतार ब्रह्म अवतार ले और अपनी ब्रह्मता की महिमा बखान करना चाहे, बेचारे के पास जबान नहीं। ब्रह्म कैसे कहे मैं ब्रह्म? ब्रह्म के पास अकल नहीं थी बिल्कुल, और अकल जब आई तो कैसे आई? तुम्हारी वाली आई, मूर्खों वाली आई, अज्ञानी की आई, इसलिए जैसे तैसे लगने लगा। बिना अकल का ब्रह्म है, बिना बुद्धि का भगवान है। और अकल जब आती है तो जैसी अकल आई तैसे तो लगेगा। भाई पानी का अपना कोई रंग में जैसे गिलास डाल दे तैसे हो जाएगा, लाल पीला नीला। अकल आई तो कैसे आई? जैसी अकल थी तैसे लगने लगा। इसलिए भगवान अवतार लेते, अवतार ना ले और सीधा अपनी कथा करना चाहिए, कैसे कह पाएंगे? और मान लीजिए भगवान है ब्रह्म, ठीक है, और मनुष्य की बाणी न मिले, कुत्ते बाड़ी बाड़ी मिल जाए तो होंगे तो ब्रह्म क्या करें? भाव खाएंगे। मैं थोड़ी कह पाए मैं ब्रह्म, बिल्ली होती में आएंगे, क्या कर सकते हैं? इसलिए भगवान अवतार लेते हैं मनुष्य के शरीर में और फिर अपनी ब्रह्मता की महिमा बखान करते। लोग समझे नहीं पाते, लोग उनकी देह पकड़ बैठ जाते। जो बोल रहा उसको देखते नहीं, जिसको देखते बोले नहीं जाओ। जैसे आकाश अपनी महिमा बखान करना चाहे, उसके पास जबान है, किसी ने उपास से बोलता। घटाकाश घड़े के मुख से, घटाकाश घड़े के मुख से बोलता। आकाश बोलेगा घड़े के मुख से। अब बोलेगा तो क्या बोलेगा? ये थोड़े कहेगा मैं घड़ा हूं। आकाश बोला तो आकाश से बोलेगा कि मैं आकाश हूं, व्यापक हूं, सर्वज्ञ हूं, निर्लेप हूं, असंग। अब बोल रहा आकाश, तुम घड़ा मुंह पकड़े बैठे। जो घड़ा पकड़े बैठे, घड़ा नहीं, घड़े के भीतर आकाश बोल रहा। इसी तरह ब्रह्म बेता की वाणी से ब्रह्म ही बोलता, उसको पकड़े बैठ जाते। आकाश कहता मैं व्यापक हूं, तुम कहते हो ये रखा हुआ घड़ी को पकड़े बैठे, यह रखा हुआ फुट भरे जगह। वो कहता मैं अजन्मा हूं, तुम कहते कुमार ने बनाया अभी 15 दिन। वो कहता मैं अमर हूं, तुम कहते एक लात मारूंगा फूट जाएगा। जिसको तुम देखते हो बोल नहीं रहा, जो बोल रहा उसको देख नहीं पाता। इसी तरह ब्रह्म बेता की वाणी से अवतारी के वाणी साक्षात ब्रह्म बोलता, परमात्मा बोलता। वो कहता मैं अजन्मा हूं, तुम्हें लगता 50, 60, 70 सालों में जन्म बोले, झूठ बोल रहा। वो कहते मैं अमृत हूं, एक गोली में तुम्हारे मिलेंगे, अमर बोल रहे। कहते व्यापक हूं, 3.5 हाथ व्यापक बोल रहे। कि निर्लेप हूं, तुम कहे दुनिया तो विकार बढ़ने से बोल रहे। जो बोलता उसको देखा नहीं, जिसको देखा बोल नहीं रहा, बोलने वाला कोई और है। ब्रह्म बेता की वाणी से ब्रह्म ही बोलता, अवतारी के वाणी से परमात्मा बोलता। इसलिए कहा ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भवत। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता बोध से। आप कहते जानने से हो जाता, कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ नहीं करना पड़ता, क्यों? क्यों है ब्रह्म के बोध से ब्रह्म हो गया। क्यों हो गया? कहते था ही, किसी का धन था, छिपा हुआ था और बहुत था, करोड़ों का था और रुपया बड़े सोने, और किसी ने बता दिया तो धनी हो गया। तब वो धनी हो गया कवायद करके, कोशिश करके, मेहनत करके, कि केवल उसके ज्ञान से ज्ञान हुआ, बस और कुछ नहीं हुआ। धन का ज्ञान हो गया कि था न होता तो कोई ज्योतिषी धन बना के नहीं दे देता, उसका पता चल गया बस। इस तरह तुम्हें पता चल गया बस, इतने तो हुआ। घड़ी पता चल गया मैं मिट्टी हूं, खेल खत्म। वो कहता मैं सब में हूं। और अगर ये बोलते सब मुझ में है, क्योंकि मिट्टी से कुछ नहीं, तो ब्रह्म बेता बोलता मैं सब में हूं। यो माम पसत सर्वत, मुझको देखता सब में, और सर्वम चाह में पसत, मुझको देखता सब में, सबको देखता मुझ में। उससे कभी भी वहां पर कभी घृणा नहीं होती। यथ सर्वाणी भूतान आत्मन्यमान पसत, सारे भूतवाण में अपने आत्मा को देखता है, सर्वभूतेषु आत्मानम, और सारे भूतवाण आत्मा में देखता था। ना बीज गुप्त सत्य, घृणा नहीं, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं। घृणा ईर्षा द्वेष मिटाना हो तो एक तत्व का बोध चाहिए। दो रहेगा तो घृणा नफरत द्वेष होती रहेगी। घृणा नफरत द्वेष हमेशा दूसरे से होता, अपने से नहीं होता। अच्छा बताओ, तुम्हारे खाते समय कभी न कभी दांत जीभ से कटी, जीभ दांत से कटी कि नहीं कटी?
कट जाती, तो आपने दांत तोड़ दिए क्या? क्यों? हमारे हैं ना। हर कोई जरा काट दे तो उसकी जान ले लो, हमारे हैं इसलिए कोई बात नहीं, उनको कोई बातें नहीं। दूसरे से घृणा नफरत होती है, अपने से नहीं होती। अपने मन रोज सफाई करके आते, मेहतर काम रोज करते हो, कोई नहीं कहता हमें गंदा काम क्यों करना पड़ रहा। किसी दूसरे करना पड़ जाए, किसी दूसरे करना पड़ जाए, ये उंगलियों वाला काम नहीं कर सकते। चलो अपने घर के बुजुर्ग उनका कर भी लो, लेकिन थर्ड पर्सन अनजान है कैसे कर सकता? तो अपने तो गंदगी भी नहीं गंदगी लगती। घृणा नफरत हमेशा दूसरे से होती है, अपने से नहीं। इसलिए वेदांत कहता व्यवहार में द्वैत है और परमार्थ व्यवहारातीत है। परमार्थ व्यवहारातीत है, व्यवहार में द्वैत है। अब तुम्हारा शरीर है, अब शरीर है, एक सर है, एक पैर है। कितना फर्क है सर में और पैर में? सर पैर में कितना फर्क है? आप कोई तुम्हारा दुश्मन हो, कितना दुश्मन हो, लेकिन एक बार अगर आप उसको मत्था टेक दें, सर टेक दें, तो तुम्हें मारेगा? कम से कम उस समय तो छोड़ देगा। और कितना बड़ा से बड़ा तुम्हारा प्रेमी जरा पैर टेक देना तो पता चल जाएगा क्या वो मिलता तुम्हें। इतना फर्क है पैर में। पैर के जूते सर पर नहीं रख सकते, सर पर रखो लोग कहेंगे पागल हो गया। और सर की टोपी पैर में आप नहीं लगे जाओ, पैर लगा के चले लोग पागल हो गया। लेकिन सर में दर्द हो तो तुम्हें हो रहा, पैर में हो तो किसे हो रहा? तुम्हें नहीं हो रहा, तो सर का इलाज करोगे, पैर का वो भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर में रख लो पैर को रख दो, कोई बात नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं। बहुत जरूरी बात, क्योंकि व्यवहार में भेद है, अंदर से अभेद है। अब तुम्हारा पैर तो मेरे ही तो है, ये हाथ मेरे ही तो है, सर मेरे ही तो है। ठीक है पैर की जूती है, सर पर नहीं रख सकते ना, फिर भी पैर मेरा है, कितना भी नीचे हो। तो व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहारातीत है। तथा ना बीजगुप्त, कभी घृणा द्वेष नहीं करता। कभी आप घृणा नहीं करते कि मेरे पैर हैं ये बेकार है, मेरा सर बड़ा थी, सब तुम्हारे अपने। व्यवहार भेद करते हैं, अंदर से अभेद। दूसरा मंत्र फिर कह दिया, इसमें सर्वाणि भूतान आत्मा भूत बीजानता तत्र कहा मोह कहा शोका एकत्व अनुपस्थिता। जिसकी दृष्टि में सारे भूत प्राणी आत्मा ही हो गए, वहां पर कहां पर शोक हो, कहां पर मोह हो, कहां पर भय हो, शोक मोह भय सब चला जाता है। ऐसा एक तत्व का बोध होते ही सारा शोक भय चला गया। तो भगवान कहते परमात्मा अविभाज्य है, अखंड है, भूतेषु विभक्तम, भूत प्राणी बटा बटा सा लगता है, बटा नहीं। और वही परमात्मा, वही के तत्व संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है, इसलिए ब्रह्मांड नाम दे दिया गया। पालन करें तो विष्णु है, संहार कर शंकर, वो एक तत्व है। ऐसे तत्व का बोध होते ही तत्र कहा मोह कहा शोका एकत्वम अनुपस्थिता। वेद कहता हूं कहां पर शोक हो, कहां पर मोह हो, कहां पर भय हो, शोक मोह भय सारा मिट जाता है। और कल अंतिम दिन है, आशीर्वाद का दिन भी है। तो जो बड़े लोग होते हैं, माता पिता, चाबी आखिरी समय पकड़ाते हैं। चाबी देने वाला काम कल होगा। और कल यहाँ से आप बरेली जाना है तो जल्दी निकलेंगे, 11:20 की गाड़ी है, 10 सवा 10 निकल जाएंगे। किसी को पहुंचना मिलना हो तो आज कर ले, दो नाल भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में है वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सवेरा।
यामिनी अंक में मुस्कराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, यदि उठाई नजर तो हजारों नजरों के नजारे मिलेंगे, दिल के आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, कर्म के धर्म के भरम सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद ब खुद बेसहारे मिलेंगे, दिल के आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, आवरण सब हमके उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो, पितो सानंद जितेंद्र सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, दिल के आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान के, सतगुरुदेव महाराज के, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। परम पूजनीय श्रद्धेय
श्री स्वामी जी महाराज, जो कि पिछले 15 दिन से स्वामी जी ने अपने प्रवचनों द्वारा ज्ञान की गंगा बहाई और कई सूत्र बताए तथा कल ध्यान योग भी करवाया गया। ये सभा और सभी सत्संगी स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और भविष्य में भी इसी तरह सत्संग भवन से जुड़े रहने की उम्मीद रखते हैं। कल से स्वामी महामंडलेश्वर जी, श्री विवेकानंद जी महाराज भगवत धाम वाले 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक यहाँ अपना प्रवचन करेंगे। समय कोई 8 से 9 तक का रहेगा। कल स्वामी जी प्रवचन के बाद पिछले कमरे में बैठेंगे। जो भी अपने श्रद्धा सुमन भेंट करना चाहेगा वो वहाँ जाके कर सकता है। धन्यवाद। बोलो सच्चिदानंद भगवान